व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हमको? क्लासिफिकेशन से देखना है। तो सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। देखो क्या होता है, एक एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था। तो इसीलिए एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करना होता है। ठीक है, जिनके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीशीज़ क्या होगी, वो सेम होगी। जैसे ह्यूमंस में कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। ठीक है, लेकिन सब होते तो ह्यूमंस ही है ना। तो इस वजह से क्या है ना कि इनको एक क्लासीफाइड करना ज़रूरी है, इनका क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। तो क्या होता है भाई क्लासिफिकेशन? देखो, क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, अरे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। ठीक है, ये आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना। मेरे से अभी थोड़ा अंडरलाइन होने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कौन सा है? क्लासिफिकेशन एक वे है कि चीज़ों को सिर्फ देख के, ठीक है, जो कि विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बेसिस पे हम स्पीशीज़ को कैटेगराइज कर दें। जैसे कि यदि आपको दो हाथ दो पैर वाला कोई स्पीशीज़ दिख रहा है जो भौंक रहा है, तो उसको ऑब्वियसली आप डॉग के साथ डालोगे, कैट के साथ नहीं डालोगे, या एलिफेंट के साथ नहीं डालोगे। इसी तरीके से यदि आपको ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको आप ह्यूमन के स्पीशीज़ में कैटेगराइज करोगे। तो इस तरीके से जो होता है, क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट। कोई कीड़ा मकोड़ा टाइप का चीज़ दिख रहा है, ज़मीन में चल रहा है, छोटा सा है, तो उसको आप इंसेक्ट्स के रूप में डालोगे, आप कैट्स या डॉग्स में उसको भी नहीं डालोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़ का जो होता है, क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, जैसा हम लोगों ने इधर देखा। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप। ठीक है, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमको लगेगा कि ये तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज से मिलता जुलता है। ठीक है, कोई बात कर रहा है तो लगेगा ह्यूमन से मिलता जुलता है। कोई जो है वो सिर्फ पेड़ में बैठ के मैंगो खा रहा है, बाल खुजला रहा है, तो लगेगा ये तो बंदर की कैटेगरी से मिलता जुलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं। ऑब्वियसली ईच ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। यदि हम डॉग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डॉग के बारे में सोचेंगे तो हमको डॉग ही दिखेगा, बिल्ली तो दिखेगी नहीं म्याऊ करती हुई। आप आंख बंद करके सोच लो एक कुत्ते के बारे में, किसी के घर में अपना पेट है तो उसके बारे में सोच लो। ठीक है, और ये वाला कुत्ता नहीं है जो गालियों में यूज़ किया जाता है, ये नॉर्मली डॉग्स होते हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। हम सोचेंगे तो कुत्ता ही दिखेगा, बिल्ली नहीं दिखेगी। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ सॉरी एल्सेटियंस। ठीक है, पता नहीं ये क्या है। हाँ, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. ठीक है, देखो क्या होता है, ये वर्ड तो मेरे को नहीं पता, आई एम सॉरी टू से। आई थिंक इट्स अ स्पीशीज फॉर एनी एनिमल और आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन मैमल्स जो है, मैमल्स मतलब ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं जिनके एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं। ठीक है, कान नाक होते हैं। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैमल सोचेंगे तो इंसान या कोई शेर वेर टाइप की चीज़ें दिखेंगी आपको। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ यू ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर ऑफ ईच आर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट। ठीक है, वीट के बारे में सोचोगे क्या होगा, वीट के प्लांट का स्ट्रक्चर आएगा, राइस नहीं आएगा, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। हेंस ऑल दिस डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट राइस प्लांट्स एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है, ये सारी क्या है, कैटेगरीज है या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशंस है, जिनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनको हम स्पीशीज़ को पहचानने के लिए यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। ठीक है, ये जो है ना, ये साइंटिफिक जो टर्म होता है इन कैटेगरीज के लिए, इसको क्या बोला जाता है, टैक्सा। किस कैटेगरीज के लिए? ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स होती हैं उनके टैक्सी, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, जैसे मैमल्स क्या है, एक टैक्सा है, ह्यूमंस क्या है, एक टैक्सा है। अदर ह्यूमंस आएंगे तो वो भी कौन से वाले टैक्सा में जाएंगे, ह्यूमंस वाले में जाएंगे। डॉग आएंगे तो कौन से टैक्सा में जाएंगे, डॉग वाले टैक्सा में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा हायर लेवल हो जाएगा ये 10th के बाद, बट वी विल ट्राई टू क्लियर एज मच एज वी कैन। ओके,
ठीक है। और यदि आप लोगों को लगता है कि डाउट क्लियरिंग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए तो आप लोग सबके सब कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप कमेंट करें, देन वी विल मेक इट। ठीक है, यदि लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं तब। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels। ठीक है, जो टैक्सा होती है ना उसकी भी सब कैटेगरीज होती है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। ठीक है, अब देखो ये कौन सी बात हुई भाई कि आप बोल रहे हो कि डॉग एक टैक्सा है, फिर बोल रहे हो डॉग इज अ मैमल, और फिर बोल रहे हो मैमल्स आर एनिमल्स, मतलब कहना क्या चाहते हो? तो ये जो है ये सब कैटेगरीज है। ठीक है, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है करके, मतलब डॉग जो है वो एक मैमल भी हो सकता है और मैमल्स जो है वो एनिमल भी हो सकते हैं और एनिमल्स जो है वो मैमल भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्या होता है ना, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हमको आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आते जाएगा। अभी बस इतना समझो कि टैक्सा जो होता है ना उसकी भी सब कैटेगरीज होती है, सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन्स है, तो ह्यूमन्स में भी होता है मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये सब कैटेगरीज है ना, वैसे टैक्सा के भी आगे सब कैटेगरीज हमको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. अब देखो अलग अलग टैक्सा में ऑर्गेनिजम्स को डालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। तो फिर यदि आपके एग्जाम में आता है डिफाइन टैक्सोनॉमी तो क्या बोलोगे? All living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. मतलब अलग अलग टैक्सा में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, तो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल के, डेवलपमेंट प्रोसेस के, इकोलॉजिकली मतलब कैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है, इन सारी बेसिस के इन सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी भी एक स्पीशीज़ को हम अलग अलग टैक्सा में या कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी टैक्सोनॉमी कर सकते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। कौन कौन से होंगे? कैरेक्टराइजेशन, कैसे उसकी कैरेक्टर है, आइडेंटिफिकेशन की वो किस तरीके से दिखता है, क्लासिफिकेशन किसको कौन से ग्रुप में रखना चाहिए और उसका नाम क्या होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी होते हैं। मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के, उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकालने की जो प्रोसेस होती है ना उसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ईगर टू नो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, उत्सुक होते हैं किस चीज़ के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की, स्पेशली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उनके यूज़ के होते हैं। ठीक है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. ठीक है, शुरू में क्या होता था, जैसे आप वैदिक टाइम पे जाओगे ना, कभी पढ़ोगे तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि ह्यूमंस जो है, या वैदिक या उससे भी पहले का जो टाइम हो सकता है स्टोन एज वगैरह का, उसमें ह्यूमंस को काऊ की इंपॉर्टेंस समझ आई, इस तरह की कुछ पेट एनिमल्स की इंपॉर्टेंस समझ आई जिससे उनको दूध मिल सकता है, वो उससे फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स ने क्या किया ना, अलग अलग स्पीशीज़ को जानने में इंटरेस्ट दिखाया था। ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। खैर चलो आगे देखते हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. ठीक है, और ह्यूमन सिर्फ किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जानते, उसका अपने साथ और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ, मतलब पूरे इकोसिस्टम में जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है ना, जैसे हिरन घास खाता है, ठीक है, हिरन को शेर खा जाता है, तो ये जो है ये रिलेशनशिप जानने के लिए भी ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा ईगर होते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना और उसके बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, इसको क्या बोला जाता है? इसको सिस्टमेटिक्स बोला जाता है। मतलब सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? सिस्टेमा का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लीनियस जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैरलस लीनियस जिसने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो लीनियस यूज सिस्टेमा नेचरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप आगे चल के नीट वगैरह दोगे ना
1 साल बाद, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये कि लिनियस ने क्या वर्ड यूज़ किया था, सिस्टेमा नेचरे, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसने जो पब्लिकेशन जो स्टार्ट किया था उसका टाइटल दिया था सिस्टेमा नेचरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वॉज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक इन टू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक होता है वो क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स के, प्लांट्स के रिलेशनशिप को डिनोट करता है। आगे चलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या क्या होता है भाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of step in which each step represents a rank और कैटेगरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग रैंक और अलग अलग कैटेगरी में होता है, जैसा मैंने पहले बताया। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? चलो, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कैटेगरी क्या होता है, पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। टेक्सा मतलब क्या होता है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना कुंडली निकालने का, जो मैंने बताया था, तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, सारी की सारी कैटेगरी क्या करती है, एक साथ टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ियों की तरह एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ह्यूमंस में हायरार्की क्या होती है कि दादा दादा के बाद पापा, पापा के बाद पोता, पोते के बाद परपोता, ये जो हायरार्की होते हैं ना, उसी तरीके से प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स में भी टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। आगे पढ़ेंगे इसको। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टेक्सॉन। ठीक है, अलग अलग रैंक जो होता है ना, जो फंडामेंटल यूनिट होता है ना टेक्सा का, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इनसे क्या देखते हैं अपन, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का एग्जांपल देखते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या कॉमन फीचर होता है, इनके पास 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 जो है जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, कॉकरोच का देखना, बहुत सारे लेग्स होते हैं उनके एक साथ जुड़े हुए। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete objects which can be classified and thus were giving a rank और कैटेगरी। ठीक है, इसीलिए ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो जमीन पे चल रहे हैं, तो उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इंसेक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक टेक्सा हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक कैटेगराइजेशन हो गया। कैन यू नेम सच अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? इस तरीके से आप कुछ और दे सकते हो क्या? रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को करता है। ठीक है, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब कैटेगरी किसको डिनोट करती है, रैंक को डिनोट करती है। ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है ये हायरार्की चल रही है। ठीक है, कि ग्रुप कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगी, कैटेगरी जो है वो आपका रैंक रिप्रेजेंट करेगी, और रैंक जो है वो टेक्सॉन रिप्रेजेंट करेगी, और टेक्सॉन जो है वो क्या होता है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अभी हम लोगों ने देखा दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगराइज्ड आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नाउ मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ठीक है, ये जो है इसमें कुछ लिखा नहीं है खास, यही लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप है ना, वो स्टार्ट किससे होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स को या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के। Taxonomical studies of all known organisms have led the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। ये क्या होता है, ये इतना सारा जो दिया हुआ है जिसको अपन 2 मिनट में याद कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है ये सब ऑर्डर्स होते हैं, मतलब यही तो है वो रैंकिंग जिसके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, नेमिंग होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, और उसकी कुंडली निकाली जाती है, टेक्सा निकाला जाता है। All organisms, including those in plants and animal kingdoms, have species as lowest categories. Now, question you may ask is how place an organism in various categories। ठीक है, कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो ये हम देखते हैं आगे। यहाँ 1.3.1 से स्टार्ट होगा। The basic requirement is the knowledge of characteristic of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organisms। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी देखते हैं आगे। चलो, ये यहाँ से हमको करना है, इससे पहले मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये जो है ना, क्या लिखा हुआ है भाई, किंगडम है। ठीक है, देखो एरो जो है वो कहाँ पर से गया हुआ है, ध्यान देना।
ठीक है। एरो कहाँ से गया है? स्पीशीज से गया है। तो फर्स्ट क्या हो गया? स्पीशीज हो गया, सेकंड जीनस हो गया, थर्ड फैमिली हो गई, फोर्थ ऑर्डर हो गया, फिफ्थ हो गया क्लास, ठीक है, सिक्स्थ हो गया आपका फाइलम और डिवीजन, और सेवेंथ हो गया आपका किंगडम। तो ये क्या है? ये एक पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है? एक हायरार्की शो कर रहा है नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है। कैसा शो कर रहा है? ये नीचे से ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। सॉरी, नीचे से ऊपर क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। इसको अपने को याद कैसे करना है? इसके लिए आपको एक जिंगल बनाना है, ठीक है। ऊपर से नीचे बनाते हैं हम। के फॉर क्या हो गया? वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया के से क्या हो गया? कीप, फाइलम, ठीक है, फाइलम लेते हैं हम, डिवीजन भी होता है बट फाइलम लेते हैं। पॉट, ठीक है। फिर सी से क्या हो गया? क्लीन, कीप पॉट क्लीन। ओ से हो गया ऑर्डर, ये लिखते जाओ आप लोग, ठीक है, इसमें तो अच्छे से बन नहीं रहा मेरे से। कीप पॉट क्लीन, ऑर्डर, और ठीक है, ऑर्डर के लिए क्या लेना है अपने को? और फैमिली के लिए लेना है बिल्कुल फैमिली, ठीक है। जीनस के लिए लेना है अपने को फैमिली, जीनस के लिए लेना है गेट, और स्पीशीज के लिए लेना है सिक, ठीक है। ये मैंने अभी लिखा, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपको लिखना है। वैसे तो हमारा कैटेगराइजेशन फ्रॉम लो टू हाई जाता है, पर याद हमको हाई टू लो करना है। कैसे करना है? किंगडम के लिए कीप, फाइलम के लिए पॉट, क्लास के लिए क्लीन, कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखो, कीप पॉट क्लीन, और अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। अदरवाइज फैमिली क्या होगी? बीमार पड़ जाएगी। भाई देखो, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो बर्तन तो साफ रखने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ लास्ट टाइम, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इस तरीके से जो है ये याद रखना है आपको। के फॉर किंगडम, एफ फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ये तो हो गया याद करने का तरीका। इसको हम लोग एक बार समझते हैं, देन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है अपनी? वो होती है स्पीशीज़। जो मैंने बताया था ना, सबसे स्मॉल यूनिट होती है स्पीशीज़। बहुत सारे स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मिलके बनाते हैं जीनस। बहुत सारे जीनस मतलब ग्रुप ऑफ जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, ठीक है। ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिलके बनाते हैं ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स मिलके बनाते हैं क्लास, एंड ग्रुप ऑफ क्लास मिलके बनाते हैं फाइलम और डिवीज़न, और इसी तरीके से ग्रुप ऑफ फाइलम एंड डिवीज़न मिलके बनाते हैं आपके किंगडम, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है क्या बनाते हैं? ये किंगडम बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक क्लासिफिकेशन का लेवल चलता है, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, एक किंगडम में, ठीक है, वेट अ मिनट अगेन, देखो क्या होता है, किसी एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लास हो सकते हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं और एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जिसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसमें हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर आते हैं स्पीशीज़, सॉरी ज़्यादा ही ऊपर आ गया लग रहा है। देखो, यदि आप लोगों को लग रहा है ना कि वीडियो हमको लाइन बाय लाइन नहीं करना चाहिए, तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जिस हिसाब से आपको सही लगेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। देखो क्या होता है स्पीशीज, स्पीशीज क्या होता है? टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर्ड अंडर कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है ना, एक ही जैसे होते हैं, उनको स्पीशीज बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। तो स्पीशीज़ में ही जो है ना, वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, अलग अलग करने की। लेटस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या होता है? पोटैटो होता है। प्लैंथेरा लियो, ये क्या होता है? लॉयन होता है। तो अब मैंगो की स्पीशीज़ क्या है? इंडिका है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो की स्पीशीज़ क्या है? ट्यूबरोसम होती है। पैंथेरा
लियो, लायन की स्पीशीज क्या होती है, लियो होती है। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, ये बता रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा, सोलनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो सबसे लो लेवल की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, स्पीशीज होती है, उससे जस्ट ऊपर क्या होती है, जीनस होती है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है जैसा मैंने बताया, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, बट एक ही जीनस की स्पीशीज है, इस वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज होंगी, दिखने में सिमिलैरिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निगरम एंड मेलंगिना, ठीक है। देखो क्या होता है, पैंथेरा जो है वो लियो जो है वो लॉयन की स्पीशीज़ है, उसी तरीके से पैंथेरा की एक और स्पीशीज़ होती है टिग्रिस, जो कि टाइगर की स्पीशीज़ है। रहने को तो दोनों के दोनों शेर हैं, ठीक है, लेकिन लियो क्या है, लॉयन है, बब्बर शेर, और टाइगर क्या है, टाइगर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्पीशीज़ जिनके कैरेक्टर्स लगभग इक्वल होते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी होती है, और दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा, ठीक है। मतलब एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती है। उसी तरीके से सोलेनम मतलब आलू की जो फैमिली, उसमें निगरम भी होता है, मेलोंजिना भी होता है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, ठीक है, इसको बिल्कुल मार्क करके चलना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आप ही के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, मेरे भी बारे में, भाई मैं भी ह्यूमन ही हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, ठीक है, इसीलिए ह्यूमन्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। ये जैसा मैंने बताया कि कौन सा जीनस है ह्यूमंस का, होमो, और स्पीशीज़ क्या है, सेपियंस। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस, ठीक है, क्या है साइंटिफिक नेम है, होमो सेपियंस। अभी का वीडियो ऐसा करते हैं, यहीं तक के ओवर करते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए, तो आप लोग फ्रेंकली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बचता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ध्यान रखो, हेल्दी खाओ पियो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।